तो हमारा आज का टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो देखिए, लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 में एक हाइपोथेसिस दी थी मैटर वेव्स पे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव पैकेट एसोसिएटेड विद इट, यानी कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव पैकेट एसोसिएट होता है। और जो वेवलेंथ होती है वेव की, वो डिपेंड करती है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल के मोमेंटम पे। तो देखिए, उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट था, एम मास एंड वी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो हम जानते हैं पी, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी। जहाँ पे वो यही लिखा है, मास होता है, वी वेलोसिटी और एम वी इज़ अ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखिए, अब अगर हम कंसिडर करते हैं प्लांक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हमने अपने चैनल पर प्लांक रेडिएशन थ्योरी भी एक्सप्लेन की है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ई इज इक्वल्स टू एच में हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे को हम इसकी अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे को एम क्या हो जाएगा, एम इज़ द मास ऑफ पार्टिकल। एम मास हो जाएगा पार्टिकल का और कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी गिवन बाय आइंस्टीन। यानी एम मास के पार्टिकल को उसमें अगर हम चेंज करते हैं कन्वर्टेड इनटू एनर्जी में, तो जिसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट एनर्जी का, वो किसने दिया था, आइंस्टीन एनर्जी मास रेडिएशन से। सो देखिए, तो हम जानते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन होती है ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट में एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। या वैल्यू पुट कर देंगे तो ई इज इक्वल्स टू एम सी, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये इक्वेशन थर्ड है और यही हमें क्या चाहिए थी। देखिए, जहाँ पे पी इज इक्वल्स टू एम वी हो जाता है तो इसको हम एम वी भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, और इतना भी लिख सकते हैं। अब डी ब्रॉगली की इक्वेशन को कितने बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखिए। तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, ये देख लीजिए आपकी आ जाएगी इक्वेशन। उसके बाद देखिए पार्टिकल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पार्टिकल, एक तो उसमें मास होता है, दूसरा मोमेंटम होता है, वेलोसिटी होती है, एक एनर्जी होती है। पार्टिकल देखिए दिखाएगी आपको, वेरेज जहाँ पे को वेव का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होती है और वेव वेलोसिटी होती है। तो हमें इसको समझने से पहले ये जो पूरा डिपेंड करती है वो पार्टिकल और वेव, इस पर डिपेंड करती है। तो पार्टिकल हमें क्लियर होना चाहिए और वेव। तो इसके लिए देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। रेडिएशन इज इक्वल, रेडिएशन को हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। या तो वेव होगी, आइदर वो पार्टिकल। वेव है तो वो क्या करेगी, जो उनकी उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी वो किसी एक रीजन पर लाई करेगी। अगर वो पार्टिकल है तो फोटोन के रूप में और क्वांटा के रूप में रहेगी। और अगर वो वेव है तो वो शो करेगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सब वेव के हैं। जबकि वहाँ वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट। और कब शो करेगा, व्हेन दो वेव सेम टाइम पे सेम पोजीशन में होगी। और वहीं जो पार्टिकल है वो करेगा जब रेडिएंट एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, जब जो रेडिएंट एनर्जी होगी वो इंटरेक्शन करेगी किसके साथ, पार्टिकल के साथ, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो रेडिएशन कैसे बिहेव करती है, लाइक वेव। और यहीं पे रेडिएशन कैसे बिहेव करती है, लाइक पार्टिकल। तो यही थी हमारी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो आपके अगर क्वेश्चन में आए तो इतना नोट सफिशिएंट है। इसको आप अगर ढंग से लिखें तो आप अपने एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।